हमारा प्रश्न है, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए। हमको सारणी में दिया गया है समय वर्ष में और साधारण ब्याज रुपए में। 0 वर्ष में साधारण ब्याज 0 रुपये, प्रथम वर्ष में 15 रुपये, द्वितीय वर्ष में 30 रुपये, तृतीय वर्ष में 45 रुपये, चतुर्थ वर्ष में 60 रुपये और पंचम वर्ष में 75 रुपये। तो आइए समय और साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचते हैं। आलेख खींचने के लिए सर्वप्रथम हम पैमाना लेते हैं। पैमाना हम इस प्रकार से लेंगे, x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 वर्ष और y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 10 रुपये। इस प्रकार से पैमाना मान करके हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो हमारा x अक्ष होगा और यहाँ पर एक बड़ा खाना 1 वर्ष को इंगित करेगा। इस प्रकार से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे जो y अक्ष को प्रदर्शित करेगा और यहाँ पर एक बड़ा खाना 10 रुपये को व्यक्त करेगा। ये हमारा साधारण ब्याज को व्यक्त करेगा y अक्ष, और इसी प्रकार से x अक्ष समय को प्रदर्शित कर रहा है वर्ष में। अब आइए दिए गए आंकड़ों को हम ग्राफ पेपर में बिंदुओं की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रथम वर्ष में ब्याज की राशि 0 रुपये है, अर्थात बिंदु A ये ब्याज 15 रुपये। तो ये हमारा प्रथम वर्ष है और साधारण ब्याज 15 रुपये है। तो ये जो हमें y अक्ष में आंकड़े दिख रहे हैं 10 और 20 के जो मध्य रेखा होगी वह हमारा 15 रुपये को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर ये बिंदु B दिए गए आंकड़े को प्रदर्शित कर रहा है। इसका x निर्देशांक 1 है और y निर्देशांक 15 है, जो प्रदर्शित कर रहा है प्रथम वर्ष में ब्याज की राशि 15 रुपये है। चलिए अगला वर्ष देखते हैं, द्वितीय वर्ष। द्वितीय वर्ष में साधारण ब्याज 30 रुपये प्राप्त होता है। तो ये हमारा द्वितीय वर्ष है और साधारण ब्याज हमें प्राप्त होता है 30 रुपये। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलती है यहाँ पर हम एक बिंदु लगा देंगे और इसे हम बिंदु C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें बताता है कि द्वितीय वर्ष में साधारण ब्याज 30 रुपये प्राप्त हुई थी। अगला आंकड़ा दिया हुआ है तृतीय वर्ष में। तृतीय वर्ष में हम देख रहे हैं ये समय। तृतीय वर्ष में ब्याज हमारा 45 रुपये प्राप्त होता है। जो ये 40 और 45 के मध्य रेखा है वह होगी 45 रुपये। तो इसे हम इस प्रकार से बिंदु D से व्यक्त करते हैं और इसके निर्देशांक हम लिखेंगे इसमें 3 और 45। तो 3 हमारा वर्ष को व्यक्त कर रहा है और 45 जो है साधारण ब्याज की राशि को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार से चतुर्थ वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 60 रुपये। तो देखिए ये आपका चतुर्थ वर्ष है और ब्याज की राशि कितना है 60 रुपये। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पर आपस में मिलती है वह हमारा अगला बिंदु होगा और इसको हम बिंदु E से व्यक्त करेंगे। इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं ग्राफ पेपर में, जो चतुर्थ वर्ष में साधारण ब्याज की राशि को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा अंतिम आंकड़ा है पंचम वर्ष। तो पंचम वर्ष में साधारण ब्याज हमें 75 रुपये प्राप्त होंगे। तो ये जो 75 रुपये है वह 70 और 80 दोनों के मध्य जो रेखा होगी वह 75 रुपये को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से आप बिंदु F के द्वारा इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर बिंदु F के निर्देशांक हैं 5 और 75। तो ये 5 जो है वर्ष को इंगित कर रहा है और 75 जो है साधारण ब्याज को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार से दिए गए आंकड़ों को हम बिंदुओं के माध्यम से इस प्रकार से
प्रदर्शित करेंगे और इन बिंदुओं को स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। तो मिलाने पर हमें इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से समय और साधारण ब्याज के बीच हमारा आलेख तैयार हो जाता है। इस प्रकार आलेख खींचकर हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, समय के साथ साधारण ब्याज में समानुपातिक वृद्धि हो रही है। दूसरा, प्रारंभ में ब्याज शून्य था जो 5 वर्ष में बढ़कर 75 रुपये हो गई। इस प्रकार से आप समय और साधारण ब्याज के मध्य आलेख खींचकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं।